entropy change for ideal gas with the change of temperature, volume and pressure। हमारे पास कोई सिलेंडर है जिसके अंदर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस रखी हुई है। उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है जो फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस है। जैसे ही उसके अंदर थोड़ी सी भी हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसकी मूवमेंट होगी। तो हमने एंट्रोपी चेंज निकालनी है अलग अलग कंडीशन के ऊपर, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में। ये है अभी हमने पिछले उसमें लेक्चर में देखा था कि डी एस चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल है, हमारा डी क्यू बाई टी। डी क्यू क्या है, हमारा चेंज इन हीट, और ये क्या है, टी क्या है, हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू है हमारा चेंज इन इंटरनल चेंज इन हीट, डी ई है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी डब्ल्यू है हमारा चेंज इन वर्क डन। तो ये हो जाएगा हमारा डी क्यू इज इक्वल टू डी ई माइनस डी डब्ल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब जो हमारा पिस्टन है वो बाहर की तरफ होगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क है हमारा नेगेटिव होगा। माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी। तो डी क्यू के इक्वल यहाँ रखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे पी इंटू डी वी। इस इक्वेशन के अंदर जो पहली इक्वेशन है उसके अंदर हम डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी इंटू डी वी बाई टी। टी को इधर ले आओ, टी इंटू डी एस दैट इज इक्वल टू डी ई प्लस पी इंटू डी वी। एक अनदर रिलेशन हमें पता है कि मोलर हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, सी वी इंटू सी वी इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी। डी इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन का एक रिलेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ली हुई है सिलेंडर के अंदर, तो एन इज इक्वल टू 1, पी वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, पी इज इक्वल टू आर टी बाई वी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड डी ई इन इक्वेशन सेकेंड, जो ये इक्वेशन है टी इंटू डी एस वाली, इसके अंदर हम डी ई की वैल्यू रख देंगे और पी की वैल्यू रख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, टी इंटू डी एस इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी प्लस आर टी बाई वी इंटू डी वी। तो डी एस की वैल्यू आ जाएगी, डी एस इज इक्वल टू सी वी इंटू, ये टी को इधर ले आओ, डी टी बाई टी प्लस आर टी बाई टी इंटू डी वी बाई वी, टी से टी कैंसिल आउट। डी एस इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी बाई टी प्लस आर बाई वी इंटू डी वी। जब हमारा पिस्टन काम कर रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मान लिया T1 से T2। T1 टेम्परेचर के ऊपर हमारा वॉल्यूम था V1 और T2 टेम्परेचर के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसी टाइप से हमारी एंट्रोपी, एंट्रोपी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, S1 से S2। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, T1 से T2। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से V2। तो डी एस इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी बाई टी, और टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है पूरे होल सिस्टम के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2, और वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है V1 से V2, R इंटू डी वी बाई वी। ऊपर फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो किसकी टर्म में आ जाएगा, नेचुरल लॉग की टर्म में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू सी वी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। यहाँ से S2 माइनस S1, यहाँ डेल्टा S लिख सकते हैं, DS लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। दैट इज इक्वल टू सी वी नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1।
आइडियल गैस इक्वेशन का हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ली हुई है हमने। इनिशियल स्टेज के ऊपर हमारा टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, तो वहाँ पर हमारा P1 V1 इज इक्वल टू RT1। और फाइनल स्टेज पर जब हमारी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो P2 V2 इज इक्वल टू RT2। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे P1 V1 बाई T1 और R इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। V2 बाई V1 यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले जाओ। V2 बाई V1 T2 बाई T2 P1 डिवाइडेड बाई T1 P2। इस इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी ऊपर, इसमें V2 बाई V1 की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ T2 P1 T1 P2। ये आ जाएगा, उसको अलग अलग लिखेंगे तो लॉग की टर्म में वो है, वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। सी वी नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाई P2। ये रिलेशन हमें पता है Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू R, पीछे हमने निकाला हुआ है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, Cv की जगह Cv क्या आ जाएगा, Cp माइनस R नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाई P2। जो T2 बाई T1 की टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसमें से ये बच गया हमारा Cp नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाई P2। Cp क्या है हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अलग अलग ये हमारा रिलेशन आ गया टेम्परेचर प्रेशर की टर्म में। तो हम अलग अलग इसका निकालना चाहें, मान लिया हमारी जो रिएक्शन है वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर जब हम इसकी वो करते हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट T1 T2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू R नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाई P2, या यदि वॉल्यूम की टर्म में निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा R नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। आइसोबोरिक प्रोसेस है तो प्रेशर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू Cp नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1। इसी टाइप से आइसोकोरिक प्रोसेस है तो हमारी V1 इज इक्वल टू V2, डेल्टा एस किसकी इक्वल आ जाएगा, Cv नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली या मेरे से व्हाट्सएप मैसेज करके उसको डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।